नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्टि अर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्ण निर्दिष्टं देवेन्द्र बिंदवंदम वंदितम सवदा शिरसा। श्री नेमचंद सिद्धांत देव विरचित व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ के मंगलाचरण की चर्चा है। मंगलाचरण का वैसे तो अर्थ मंगल रूप आचरण है, और आचरण जहाँ होता है श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है, और श्रद्धान ज्ञान आचरण किसी वस्तु का होता है। इसलिए शुद्धात्मा शाश्वत मंगल स्वरूप वस्तु है, और शुद्धात्मा का श्रद्धान व मंगलाचरण का मूल है। शुद्धात्मा का ज्ञान वह मंगलाचरण का प्रकाशक है, और शुद्धात्मा की भावना वह परमार्थ मंगलाचरण है। इसको एक वाक्य में टीकाकार ने कहा, शुद्धात्मा की आराधना व भाव नमस्कार है। उस आत्मस्वरूप को दर्शाने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति के निमित्त भूत जो जिनेन्द्र भगवान हैं, उनके स्मरण को व्यवहार मंगलाचरण कहते हैं। ये चर्चाएं अपनी हो चुकी हैं। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? जिनों में श्रेष्ठ जो गणधर आदित्य हैं, उनके अधिपति हैं। देवादिदेव भी कहते हैं, देवों के अधिदेव स्वामी। देवों का स्वामी इंद्र, और देवादिदेव उनके इंद्रों के स्वामी, इंद्रों के द्वारा भी वंदनीय जिनेन्द्र भगवान। उन जिनेन्द्र भगवान को या ऋषभनाथ तीर्थंकर को उपकार का स्मरण करते हुए नमस्कार किया गया है। क्या उपकार है? जीवमजीवम दब्बम जीर्ण निर्दिष्टम। जीव अजीव द्रव्यों को जिन्होंने कहा है, बताया। आपको मालूम है विश्व में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। इससे क्या सिद्धि की थी पिछली चर्चाओं में, कभी याद हो तो? यह विश्व किसी की रचना नहीं है, किसी की माया नहीं है, ब्रह्म की माया नहीं है, रचना नहीं है, ब्रह्ममय नहीं है समस्त विश्व। यह विश्व 6 द्रव्यों का समूह है, अनादि अनंत है, कि नहू न करो न धरे को। 6 द्रव्यमयी न हरे को, न इसको कोई बनाने वाला है, न इसको कोई टिका रहा है, और न इसका कोई नाश हो सकता है। फिर सुखी होने का उपाय, विश्व के ऐसे स्वरूप को समझकर, विश्व के ऐसे स्वरूप को समझकर कि विश्व षड्द्रव्यमयी है,
अपना हित किया जा सकता है। तो इस विश्व के द्रव्यों को दो भागों में यहां बांटा गया, जीवम अजीवम, जीव और अजीव। ये प्रयोजन परक भेद हैं। द्रव्यों के भेद आपने दूसरे प्रकार से भी पढ़े होंगे। पढ़े? अरे मूर्तिक अमूर्तिक कर दो तो हो गए। तो उद्गल द्रव्य मूर्तिक है, शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक है। सक्रिय अक्रिय कर दो, जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। लेकिन इन भेदों को यहां नहीं दिया। जीव मजीवम दब्बम। तो तीर्थंकर भगवान ने केवल जीव अजीवों की सत्ता और परिभाषा बताई होगी क्या? नहीं नहीं, जीव अजीव द्रव्यों को भगवान के शासन में क्या बताया गया है और क्यों बताया गया है? पंडित टोडरमल जी का चौथा अधिकार पढ़ो, प्रयोजन भूतत्व। जीव का प्रयोजन दुख दूर करना, सुखी होना, ठीक है। प्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। पैसा हो ना हो इससे कोई जरूरत नहीं, दुनिया कोई जानती हो नहीं जानती इससे कोई मतलब नहीं। आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, अवश्य, इसके बिना नहीं हो सकता। आपा पर का ज्ञान होने पर जीव सुखी होता ही है, और आपा पर का ज्ञान न होने पर जीव सुखी नहीं ही होता। ये चर्चा कल अपन ने की, ठीक है ना। अब आपा पर का ज्ञान जीव अजीव को जानने पर होता है। क्यों बोलो? आप तो स्वयं जीव है और शरीर आदिक अजीव है। तो भगवान जिनेंद्र देव ने जीव अजीव को कैसे बताया? आप तो स्वयं जीव है और शरीर आदिक जीव नहीं है, अजीव, न जीवम अजीवम। वे कोई हो इससे कोई मतलब नहीं है। उद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, अथवा तो भिन्न जीव हो। तो जीव और अजीव की चर्चा ये मंगलाचरण में की। क्यों? विचारना, जीव मंगल स्वरूप है और जीव के आश्रय से मंगल होता है। भगवान जिनेंद्र देव ने ये बताया। सुनो, तुम सुखी होना चाहते हो, जब तक जीव को नहीं जानोगे और अजीव को जीव मानते रहोगे, अजीव को जी कहते तो हैं अजीव और मानते हैं मैं और मेरा। शास्त्र पढ़ करके सुन करके, और ये चर्चा भी समझना जैन शासन में ही है, जिनागम में है। कौन कहेगा इसे? छोटे से बच्चे से भी जैन से पूछो ये क्या है, पुद्गल, अजीव। क्योंकि बालबोध में उसने पढ़ा है ना, जिसमें ज्ञान दर्शन होता है उसे जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता वह अजीव। जो सुख दुख का वेदन करता है उसे जीव, सुख दुख का वेदन नहीं करता अजीव। ये क्या है? अजीव। कहता तो अजीब है लेकिन मानता तो मेरी चौकी, मेरा घर, मेरा पैसा। भाई हमारा हमको दे दो, लड़ाई का है कि इसमें। हम कहते हैं, हम अकेले नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कहते हैं यहां, तुम अपना मांग रहे हो, आप अपना पहचान लो। हमारा हिस्सा, अरे तुम्हारा हिस्सा की बात नहीं है, तुम स्वतंत्र सत्तात्मक तत्व हो, आप अपने में स्वयं परिपूर्ण हैं। समयसार जी के मंगलाचरण में टीका में एक शब्द आया, भाव है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय
भाव है। भाव का अर्थ क्या किया पंडित जी ने, जयचंद जी ने? शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ। भाव होना, भू धातु से होना है, तो कैसी है? शुद्ध सत्ता है। शुद्ध का मतलब पर से न्यारी सत्ता। शुद्ध का अर्थ है पर से न्यारी सत्ता है। पर सत्ता से जीव की सत्ता नहीं है, पर सत्ता से न्यारी जीव की सत्ता है, इसलिए वो भाव स्वरूप है। कहीं से लाना नहीं है, केवल भूल गया है, समझना है। तो कहता तो इन सबको अजीब है, मानता अजीब है। अब वेद ज्ञान की चर्चा में ये भी अपन कहना सीख गए क्या? शरीर अजीब है। लेकिन शरीर को अजीब मानने वाले कौन होते हैं? अपने को जीव अनुभव किए बिना शरीर अजीब कहा जा सकता है, सुन करके, पढ़ करके कहा जा सकता है, लेकिन भाषित नहीं होता। और फल भाषित होने का है, ये लगने लगे हमें, भाषित होने लगे, ये अजीब है। जब अजीब है तब फिर उसके लिए क्यों आप द्वंद्व फंद में पड़े हो? क्यों मोह में नाच रहे हो? क्यों अपनी आराधना का दुर्लभ अवसर खो रहे हो भाई? जब ये अजीब है, मेरा नहीं है, नहीं है, तो फिर जो अपना नहीं है उसके लिए लड़ रहे हो और अपने को बर्बाद कर रहे हो। कसायों का मोह का यही खेल है। पराई जमीन पर कब्जा करने के लिए अपनी जमीन बेच डाले। कसायों का यही खेल है। और पराई मिले नहीं, फिर न्यायालय से हो गई बात। ऐसे पर की संभाल में अपना बिगाड़ करता रहता है। शरीर की संभाल, पैसा की संभाल, परिवार की संभाल, व्यापार की संभाल, समाज की संभाल, अरे सबको संभाले, अपने को तो देख भाई, तेरे परिणाम कितने चक्कर में विमोहित होते हैं, क्रोधाधिक रूप परिणमित होते हैं। उनका फल तो तुझे भोगना होगा। लौकिक में तो कोई एक छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं है जो सड़क साफ कर ले घर के सामने की और उसका कचरा अपने आंगन में डाल ले। बाहर की अपने गली की अपनी सड़क तो साफ करे और उसका कचरा अपने आंगन में पटके, अपने आंगन को गंदा करे। ऐसे तो सब हैं, आंगन झाड़ करके सड़क पर फेंक देते हैं। लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अपना घर झाड़ करके गलियों में मत फेंको, कूड़ेदान में ही कूड़ा डालो। गांव में यदि व्यवस्था नहीं हो तो वहां संग्रह करो, बाहर फेंकवाओ, या फेंको या फेंकवाओ। वह गंदगी तुम्हें ही तो परेशान करेगी, तुम्हारे ही तो घर में मच्छर घुसेंगे, तुम्हारे ही घर में जीव हिंसा होगी, फिर वो कछुआ छाप लगाना सो तुम्हें लकवा लगेगा। कहे जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं। तो ये विश्व को जीव अजीब दो भागों में बांटा। कैसे बांटा, क्यों बांटा? प्रयोजन परक। आप तो स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीब है, और वह जीव मंगल स्वरूप है। जीव के जिस मंगलाचरण को अपन कर रहे हैं ना, भगवान जिनेन्द्र देव का स्मरण किया मंगल के लिए, तो भगवान जिनेन्द्र देव ने क्या कहा? सुनो, तुम मंगल के लिए, सुख के लिए क्यों इधर उधर देखते हो? तुम्हारा आत्मा शाश्वत सुख स्वरूप है, सहज स्वभाव से ही मंगल रूप है। पिताजी से कोई सलाह लो तो पिताजी उपाय तो बताएंगे उसको। आपकी अलमारी में रखी हुई वस्तु अगर पिताजी से पूछोगे तो बेटा तुमने ही तो कल रखी थी शाम को अलमारी, तुम्हारी तो अलमारी में रखी है।
इधर उधर क्या खोज रहे हो? हमने मंगल के लिए भगवान को स्मरण किया और भगवान ने मंगल स्वरूप हमें बताया। अब हमारा काम है अपने मंगल स्वरूप को समझकर, अनुभव करके, श्रद्धान ज्ञान ध्यान के द्वारा मंगलमय हो जाएं अथवा भटकते रहें। ये हमारा काम। इसमें भगवान आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु जी मूक रहकर मुझको भी प्रभु बताया। हमने मंगल के लिए भगवंतों को स्मरण किया, वंदे तम सर्वदा सिरसा। पानी की ओर झुके, स्वच्छ पानी, ठहरा हुआ निर्मल पानी, चंचल पानी नहीं, मलिन पानी नहीं, ठहरा हुआ स्वच्छ पानी जब ऐसे देखें तो अपना ही चेहरा दिख जाए। ऐसे भगवंतों को नमस्कार करते हुए अपना स्वरूप दिख जाए। क्या जीव मंगलमय है। हम मंगल के लिए अजीब का संग्रह कर रहे हैं। मंगल कहो, सुख कहो, सुख के लिए क्या उपाय करते हैं? टोटरमल जी ने क्या कहा, मोही जीव के कैसे उपाय चलते हैं? शरीर को अपना मानता है और इंद्रियों से ज्ञान आदि होता हुआ जानता है, इंद्रियों से विषय ग्रहण करते हुए सुख मानता है। तब सबसे पहले क्या करता है? शरीर को नाना प्रकार के भोजन औषधि आदि देकर शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। ये विपरीतता आ कहां से गई तुम्हारे चिंतन में? ये विपरीत श्रद्धान का फल है। जबकि पंडित टोटरमल जी ने खूब विषय लिखा, ये तीसरे अधिकार में, दूसरे अधिकार में पढ़ना आप। भोजन आदि से शरीर के पुष्ट होने का भी कोई नियम नहीं है। बहुत लोग अधिक खाते हैं और कमजोर रहते हैं। बहुत लोग थोड़ा खाते हैं, रूखा सूखा मिलता है, वे भी स्वस्थ होते। और आसक्ति से अधिक खाने वालों के लिए तो एक चिकित्सा विज्ञान में ही सूत्र लिखा है, अधिक खाने वाले जितना बीमार होते हैं, मरते हैं, कम खाने वाले नहीं। स्वस्थ रहना है तो अल्पाहारी, विद्या ध्यान करना है तो अल्पाहारी, त्यागी होना है तो अल्पाहारी। अल्पाहारी भगवान महावीर के बोध का पात्र कौन? आहार विहार का नियमी। मनमाना भोजन करने से, अधिक भोजन करने से स्वस्थ रहने का भी नियम नहीं, बल्कि घातक है वो स्वास्थ्य के लिए। फिर इंद्रियां पुष्ट रहें। अब इंद्रिय ज्ञान का ये कार्य रहता है कि विषय सामने हो, उसका क्षेत्र है सीमित, तो वो उन विषयों को ग्रहण कर पाता है। बहुत दूर से आप नहीं सुन पाओगे, निकट में होगे तब सुन पाओगे, बहुत दूर से नहीं देख पाओगे। तो फिर इनके इन प्रकारेण विषयों का संयोग जुटाता है। तब आप ही राग करता है, इच्छा करता है, और ज्ञान से उन विषयों का ग्रहण होता है। विषयों का ग्रहण होने पर फिर तीसरा काम क्या होता है? मोही जीव का बोलो। उन विषयों को अपने इच्छा के अनुकूल देखता है तो मगन हो जाता है, नहीं होता तो उन्हें अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराना चाहता। विषय ग्रहण की इच्छा, फिर विषयों को अपने अनुकूल परिणमाने की इच्छा। यदि अनुकूल हो जाता है उनका परिणमन पुण्योदय में, तो ये जीव भ्रम से अपने को सुखी मान लेता है। होता नहीं? चिन्ह बताओ, मान लेता है कि सुखी होता है?
चिन्ह बताओ। हाँ, यदि सुखी हो जाए तो अन्य विषय की इच्छा क्यों हो? लेकिन जिस समय उस विषय का ग्रहण होता है उसी समय नवीन इच्छा खड़ी हो जाती, और जो संयोग उसने जुटाया है उसका वियोग होता है, तो वियोग ना हो जाए इसकी उपाय करता है उनकी रक्षा का। और फिर वियोग होता है तो फिर बार बार नई, जैसे आज भोजन किया आपने, बड़ा अच्छा लगा, स्वाद बहुत अच्छा स्वाद है, तो अब वो स्वाद बना तो रहेगा नहीं इंद्रिय ज्ञान में, उसका एक स्मरण सा रहता है, तो उसका चिंतन करके याद कर करके फिर अपने को दुखी होता है, और फिर उस प्रकार के व्यंजनों का, उस प्रकार के भोजन का बार बार जल्दी जल्दी संयोग बनाना चाहते। तुम तो रोज यही बनाया करो। आज फिर बनाओ मिष्ठान, यही तो प्रवृत्ति रहती है, यही मोह की दशा है, यही तेरे अमंगल का कारण है। ध्यान रखना, जीव मंगल स्वरूप है और अजीव अमंगल रूप है, ऐसा मत समझ लेना। जीव मंगल स्वरूप है, जीव के आश्रय से मंगल होता है, और अजीव मंगल स्वरूप नहीं है, अमंगल रूप है, ये मत कहना। मिश्री में मिठास है, नमक में मिठास नहीं है। अब यदि मिठास के लिए नमक को चाखे खाएगा तो मिठास नहीं मिले। तो अजीव मंगल स्वरूप नहीं है तो कैसा है कि जड़ रूप है। कैसा है देखो, जीव का स्वभाव मंगल स्वरूप और जीव के विभाव अमंगल रूप और उद्गल जड़ रूप। ये एकत्व बुद्धि की चर्चा करते हुए पंडित जी ने 3 लिए। जो जानना होता है ना, जानना, वो तो जीव का स्वभाव है, और जो क्रोधाधिक होते हैं, मोह क्रोध मान आदि भाव, वो विभाव हैं, और स्पर्श रस गंध आदि ये जो शरीर में होते हैं वो पुद्गल की भाव। अब इन दोनों को परभाव कहेंगे, जड़ भावों को भी और क्रोधादिक को भी, लेकिन दोनों की परिभाषा में अंतर है। ये तो पर के भाव हैं, काला गोरा नीला पीला ठंडा गरम हल्का भारी है, सुगंध दुर्गंध, ये तो पर के भाव हैं, पुद्गल के भाव। और वे जो क्रोध रागादिक भाव है ना, वो पुद्गल के आश्रय से होने वाले भाव, इसलिए इनको परभाव कहा। ये शैली आप भी अपनाते हो, पराई वस्तु को भी पराई कहते हो, और पर के लक्ष्य से होती है उसको भी पराई कहते हो। आपके घर में आपके मामा जी आए तो एक सूटकेस लाए आप, तो वो मामा जी का सूटकेस वहां रख देना, ठीक है ना, मामा जी का सूटकेस। और एक बिस्तर लगाया शाम को मामा जी का, सो मामा जी के बिस्तर बोलो, मामा जी का सूटकेस मामा जी ले जाएंगे और मामा जी के बिस्तर आप बक्से में रख दोगे, और कहे दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया स्पष्ट? पर के भाव और पर के आश्रय से होने वाले भाव। तो मंगल रूप कौन है? जीव स्वभाव, और स्वभाव के आश्रय से होने वाले भाव। देखो, स्वभाव मंगल स्वरूप, सुख शक्ति है उसमें किसमें? जीव में सुख शक्ति है, और शक्ति त्रिकाल होती है, पर से बोलो, पर से निरपेक्ष होती है। जो शक्ति है उसे पर की अपेक्षा नहीं है,
अरे मिश्री की मिठास को ये अपेक्षा नहीं है कि कोई हमें जाने और माने। जिसकी गर्ज हो, जिसे मुंह मीठा करना हो, वह हमारा आस्वादन कर लेवे। मिश्री ये कह रही है। और सुनो, तीसरी बात और कही थी। क्या कही थी बताओ? अगर पित्त ज्वर वाला कोई मिश्री को कड़वी भी कहे तो उसे कोई परवाह नहीं। पित्त ज्वर वाला मिश्री को खाया, झूठ बोलते हो आप सब जने, सब झूठ बोलते हो। अरे देख किस्सा में झूठी लिखी है, हम नहीं जानते, हमने तो प्रत्यक्ष देखी। कड़वी है मिश्री, मिश्री कड़वी होती है, हमने चाक करके देखी। तेरा आस्वादन झूठा है, तेरी अनुभूति झूठी है। पहले अपने उस पित्त ज्वर का इलाज कर। जब स्वस्थ होगा तब तुझे भूल पता पड़ेगी और तू स्वयं कहेगा, अरे मुझे भ्रम हुआ था, उस पित्त ज्वर के कारण कड़वी लगी थी। पित्त ज्वर के कारण कड़वी लगने का अर्थ समझ गए? मुंह का स्वाद कड़वा था। जो पित्त था ना, पित्त आ गया पूरा, तो मुंह का स्वाद कड़वा था। तो स्वाद कड़वा है तो मिश्री कड़वी लग रही है तो स्वाद कड़वा और लग रही है। हाँ, ऐसे दुखी तो हो रहा है अपनी कसाय से और दुख का कारण लग रहा परद्रव्य। छेडाला के मंगलाचरण में से ये चर्चा की थी, कभी याद है? 3 भवन में सार वीतराग विज्ञान था, 3 भवन में असार राग द्वेष अज्ञान था। सार माने ग्रहण करने योग्य, असार माने छोड़ने योग्य। और साहब ये बाहर का इतना सब जगत बच गया सो कि जगत को जगत में रहने दे। छेड़ो मत उनको, किसी से कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत हटाओ। आप इतना रास्ता पड़ा, आप चुपचाप निकल जाओ। पराश्रय से दुख ही होता है, पर के कारण नहीं। परद्रव्य दुखी नहीं करते, लेकिन पर का लक्ष्य करके यह जीव स्वयं ही दुख रूप परिणमित होता है। ऐसा ही संबंध है। तो जीव मंगल स्वरूप है और अजीव मंगल रूप नहीं है। जीव का आश्रय होने से मंगल प्रकट होता है, मंगलाचरण होता है। इसको अगर भेद करके कहें तो जीव का श्रद्धान व मंगल श्रद्धान है। जीव का ज्ञान यह मंगल रूप ज्ञान है, और नहीं तो ठीक है सब से सभी अज्ञान, से सभी अज्ञान। और ये कोई नई भाषा नहीं लिखी है, छेडाला पढ़ लो। या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान, उसका चिन्ह है। आपको अभिमान उत्पन्न होता है, हम कुछ समझते हैं, हम कुछ जानते हैं। पर आश्रय से प्रभुता नहीं होती, प्रभुता का मद होता है। आत्मा स्वयं प्रभु है। यहां जीव के 9 अधिकार आगे आए। 85 काल में भी 9 अधिकारों की चर्चा है। 85 काल में 9 अधिकारों में थोड़ा सा भेद आ गया। वहां एक प्रभुत्व अधिकार लिखा, यहां सिद्धत्व अधिकार लिखा, वहां प्रभुत्व अधिकार लिखा। यहां ऊर्ध्वगमन अधिकार लिखा, वहां चेत्यता और उपयोग के 2 अधिकार कर लिए। अभेद और भेद, कोई बात नहीं, विविक्षा भेद है। देखो इस प्रकार के भेदों को साहब क्या सही है, अरे सही गलत मत करो, समझ लो उसको, अपेक्षा समझ लेना चाहिए। ये तो धुन के धुन ही है। समय सार में संबर के बाद, आश्रव के बाद संबर, निर्जरा, फिर बंद, फिर मुक्त। तत्वा सूत्र में आश्रव के बाद बंद, कि सही कौन सो है?
कोई बात है? वो आगम की चर्चा है, आश्रय पूर्वक बंद होता है, उसकी चर्चा वहां आ गई। ध्यान रखना, सूत्रों में और शब्दों में परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो साहब पहले कौन सा हम पढ़ें कि आप तत्वा सूत्र वाचन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, तो पहले बंद अधिकार की चर्चा करो। समय सार जी कर रहे तो 12 भावनाओं में भी ऐसा ही भेद है कहीं कहीं है। हाँ, कहीं धर्म पहले बहुत दुर्लभ बाद में लिखे, कोई बात नहीं है उसमें, पहले पीछे की क्यों चर्चा पढ़ते हो? युगपत होते हैं सबरे। 10 लक्षण धर्मों में यही है, कहीं सत्य पहले, कहीं सोच पहले। अब जब स्वाध्याय करने बैठते हैं तो जिस ग्रंथ के आधार से चलाएं, उसमें जो पहले होता है उसी को हम पहले बांट लेते। साहब ये पहले पीछे, अरे पहले पीछे नहीं, युगपत होते, काहे को लगे थे? और एक के बिना दूसरा होता नहीं है। सत्य के बिना, सत्य समझे बिना पवित्रता जीवन में आ सकती है? यही तो मलिनता है, पर को अपना मानता है, पर को अपना मानता है, ये मलिनता है। अब पर को भेद विज्ञान हुए बिना पवित्रता आएगी क्या? और पवित्र भाव हुए बिना, तेरा गेय लुब्धता छूटे बिना क्या सत्य प्रकट होगा? क्यों लगे हो भाई? गेय लुब्धता छूटे बिना क्या ज्ञायक भाव का अनुभवन होगा? सत्य धर्म प्रकट होगा तेरे? हमारा मतलब इन वाद विवादों में नहीं उलझना चाहिए। जिस प्रसंग में जो हो उसे उसी प्रकार से अपने में समझ लेना चाहिए। जो ग्रंथ अपन वाचन करने, वो ग्रंथों में है ये भेद। कौन सा ग्रंथ बांचा था पीछे? उसमें शौच पहले, पद्मनंदी पंचविशत का सत्य पहले, तो है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई एक चिंतन का एक विधि है कि क्रोध मान माया, तो बीच में सत्य का आगो, चलो सोच कर लो, ठीक है, सोच लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। और लिखते हुए मायाचारी छोड़ो, छंडो मायाचारम, सत्य समझो तो पवित्रता आ जाएगी। इसमें इस प्रकार के विवादों में कभी नहीं उलझना चाहिए। कई कई जगह तो विरोध के मुद्दे बना लेते हैं। अरे साहब ये नई पद्धति है, अरे नई नहीं है भैया, नई पद्धति नहीं है। तुम स्वाध्याय करते नहीं हो, स्वाध्याय करो आगम का तो तुम्हें सब पता पड़ जाए, नई है कि पुरानी है कि क्या है। तो अजीब के आश्रय से अमंगल होता है, अजीब अमंगल नहीं कराता। परद्रव्य का दोष मत देखना, अमंगल नहीं कराता या बुरा नहीं करता। किसी के कोसने से कोई नहीं मरता, लौकिक में कह देते, मरता है अपनी आयु पूरी होने पर, दुखी होता है अपनी कसायों से। पराई निंदा, दूसरे के द्वारा निंदा करने से कोई निंदनीय नहीं होता। निंदनीय होता है अपने विकृत परिणतियों से, अपने खोटे कार्यों से। तो इसलिए ये भेद दोनों यहां पर स्थापित किए। जीव मजीवम दब्बम जिणवर वसहीन जीर्ण दिठम। जिन जिनेन्द्र भगवान ने, जिन आदि स्वरूप महाराज भगवान ने जीव अजीव द्रव्यों को दर्शाया है, इसको अपन दोनों को आप कैसे दर्शाया है कि अजीव से भिन्न जीव तुम हो, ये दर्शाया है। आप तो स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीव है। अनादि काल से तुमने अपने को जाने बिना शरीर को ही अपना मान लिया है और अजीब में ही लगे हो। मोही जीव की दशा पंडित जी ने लिखी, जित देखो तित देखिए पुद्गल ही सो प्रीत, पुद्गल हारे हार है पुद्गल जीते जी। तब संबोधन किया, अरे क्या करता है, पुद्गल को कहा देखिए, धरे विनाशी रूप, अंतरमाय निहार तू चिदानंद चिद्रू। क्या देख रहा है इस पुद्गल को देख करके? क्या इसे धो रहा है, क्या इसे सजा रहा है? विचार कर, ये तो पुद्गल मल का घड़ा धो करके साफ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है।
मल का घड़ा तो फेंकने लायक है कोई? विचार करो, वो मल का घड़ा धोने से कोई साफ होगा क्या? है, शरीर को तू पवित्र करना चाहता है, अरे तू शरीर को अपना मानना छोड़ तो तेरा परिणाम पवित्र हो जाएगा। और शरीर को पवित्र करने के राग में तो तेरी मलिनता ही बढ़ेगी। टीकाकार ने ये जीव अजीव दब्बम को दर्शाया तो उसके अर्थ में थोड़ी सी व्याख्या कर दी। जीव कह करके 4 अर्थ कर दिए। जीव के करने के उसके क्या अर्थ कर दिए ने? जीव, और ये ब्रह्मदेव सूर्य की शैली है, एक उनको अपार महिमा है उसके प्रति। किसके प्रति? आत्मा के प्रति और परमात्मा के प्रति। तो कभी उसे सामान्य रूप से नहीं बोलते, विशेषण लगा करके बोलते हैं। बड़ों का नाम श्री लगा करके बोलते हैं, आदरणीय लगा करके बोलते हैं, उपाधियां लगा करके बोलते हैं जिनके प्रति उस प्रकार का बहुमान। तो इन्हें शुद्धात्मा के प्रति बहुमान है, सम्मान है, बहुत प्रेम, बहुत उल्लास है। उस उल्लास में एक अपना प्रिय मेहमान समझ लो, मित्र समझ लो, कोई भाई समझ लो, कोई भी समझ लो, आ गया घर में, भैया भोजन कराना। तो एक रुको, उसने कहा, भाई ने कहा जरा रुको, खाई जरा चावल और बना ले, एक रुको एक सब्जी और बना ले। ऐसे कैसे अच्छा लगेगा? कौन रोज रोज आते भैया? एक उल्लास में वो उपाधियां हैं। मान कथा की उपाधियां, मान से उपाधियां अलग बात हैं। जगत उपाधिमय है, वह तुम्हें उपाधि ही देगा। समाधि तो तुम्हें संतों के चरणों में सीखनी पड़ेगी और स्वभाव के आश्रय से करनी होगी। जगत तुम्हें उपाधि दे सकता है, व्याख्यान वाचस्पति, लेकिन संत समझाएंगे सुनो व्याख्यान करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम व्याख्याता नहीं तुम ज्ञाता हो। ये भेद ज्ञान तो है निर्गंथों के मार्ग में है, भगवंतों के मार्ग में है, वीतरागी शासन में है। तो विशेषण दिए यहां। कैसे विशेषण दिए? देखो, अकेला जीव द्रव्य सीधा नहीं कह दिया। जीव सहज शुद्ध चैतन्य आदि लक्षण जीव द्रव्य और उससे विलक्षण पुद्गल आदि के 5 भेद वाला अजीव द्रव्य। जीव अजीवम दब्बम, जिन्होंने जीव अजीव को द्रव्यों को दिखाया है। तो कैसे जीव अजीव द्रव्य? टीकाकार कैसे व्याख्या कर रहा है, समझ गए? अपन कैसे बोलते हैं? भगवान के नाम सुना, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, कैसे बोलते? पिताजी का नाम बता, श्रीमान फलाने लगे। पिताजी के प्रति भी तुमने श्रीमान लगाना नहीं भूला और भगवान का नाम वैसे ही ले रहे हो। देवादेव त्रिलोकीनाथ इंद्रादिक देवों से वंदनीय। देखो भगवान का विशेषण लिया है। प्रवचन सार जी के मंगलाचरण की टीका करते हुए क्या लिखा? जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। यद्यपि नाम निक्षेप की चर्चा करते हुए क्या परिभाषा की? नाम निक्षेप किसे कहते भैया? आप लोग बोलेंगे? गुण दोष की अपेक्षा के बिना ही, और नाम से अकेले से पूज्यता का संबंध नहीं होता। पूज्यता गुणों से है। किसी का नाम महावीर रख दिया है, बहुत डरपोक, नाम से पूज्यता नहीं आती।
लेकिन यहां नाम भी पूज्य है, नाम लेकर के पूजा करी। सहस नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहां। गुणों सहित जो नाम है ना, वो भगवंतों का जो नाम है, वह नाम भी पूज्य। नाम स्मरण, प्रभु नाम जप ले। भगवान का जो स्मरण करेंगे, बिना नाम के कैसे करेंगे? आखिर कोई नाम लेना पड़ेगा। तो नाम ग्रहण भी अच्छा है। और घाती कर्ममल का अभाव होने से कैसा लिखा है, कैसे सुंदर शब्द हैं अमृतचंद स्वामी के। अध्यात्म के आचार्य थे। क्या समझते हो? आत्मख्याति जैसी टीका दुर्लभ है। आत्मज्ञान की महिमा है भैया। 1000 वर्ष पहले कुंद कुंद स्वामी ने शास्त्र लिखा था समय सार जी। आज से तो 2000 हो गए। 1000 वर्ष बाद अमृतचंद स्वामी हुए, और उसका अर्थ करने के लिए कोई बाहर का और अवलंबन नहीं। और कैसी सुंदर टीका, कैसे भाव खोल करके स्पष्ट किए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय को खोल दिया। कैसे? उसका हेतु बताया था आपको। जिसके आश्रय से उन्होंने टीका लिखी थी, जिसे देख देख करके टीका लिख रहे थे, उसे ही देख देख करके उन्होंने टीका, वो सूत्र गाथाएं लिख रहे थे, उसे देख देख करके टीका कर दी। एक यहां दुकान हो गांव में, और कहे देखो भैया छतरपुर के भाव हम तुम्हें सामान देंगे। यहां कैसे दे देगा? दे सकता है, दे सकता है छतरपुर के भाव। कैसे दे सकता है? छतरपुर वाला व्यापारी जहां से लाता है वहीं से लिया। क्यों भाई? दे सकता है कि नहीं दे सकता? और कमाएगा भी। अब व्यापारी तो कमाएगा तो है ही, लेकिन गांव का व्यापारी भी वहां का दे सकता है, उस भाव से दे सकता है कि नहीं दे सकता? लेकिन अब वहीं से खरीद के ला तो कैसे देगा? यदि वह वहां से ही लाए, छतरपुर से ही बोला, और यहां छतरपुर के भाव हम तुम्हें दे देंगे, तो तुम खाओगे का? झूठ बोलते हो। किराया कौन देगा? चुंगी कौन देगा उसकी? लेकिन वो दे सकता है। शर्त ये है कि जहां से वो लाता है वही फैक्ट्री से वो ले आए, बस काम खत्म हो गया। तो ऐसे ही जहां से गाथाएं लिखी, समझ गए? जिसके आश्रय से कुंद कुंद स्वामी ने ये गाथाएं लिखी हैं, उसी के आश्रय से अमृतचंद स्वामी ने उसकी टीका 1000 वर्ष बाद कर दी। गहरा मोह बैठा है, गे के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, निमित्तों के ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो इन संतों की क्या कहें सामर्थ्य। शास्त्र लिख रहे और लिख रहे, शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, और खुद शास्त्र लिख रहे। समझ जाए तो निहाल हो जाए, और ना समझी हो, अगर विपरीत समझे तो बर्बाद हो जाए, स्वच्छंदी हो जाए। किसकी ताकत है कहने की? हमारे यहाँ एक वैद्य था, बहुत होशियार वैद्य था राजा। तो बुखार के बाद रोगी से पूछता, क्यों? बोलो क्या खाते हो? क्या खाओगे? लड्डू खाओगे? पूड़ी खाओगे? बोलो। भाई साहब बुखार के बाद पूड़ी लड्डू? अरे हल्का भोजन, दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल का पानी और लिया दे बुखार के बाद। उसके पास दवा थी, और पूछता तब था जब उसके दोष पच जाते थे वे बुखार के। बुखार तो बात पेट का दोष होते ना आयुर्वेद में, उन दोष पच गए, अब आप खाओ और थोड़ी मात्रा में खाओ, कोई बात नहीं, सब पचेगा। और दोष नहीं पच पाए तो आप थोड़ा सा अगर हल्का भी भोजन का, फिर बुखार आया, फिर वो दोष। शास्त्र लिख रहे और कह रहे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ कैसा नहीं। भाव समझ रहे आप? शास्त्र पढ़ करके ही ज्ञानी होने की आशा में अटके हैं। उन जीवों को स्वानुभव के सन्मुख करने के लिए ये गाथाएं लिखी हैं।
शास्त्राभ्यास छोड़ करके विकथा और प्रमाद में पढ़ने के लिए नहीं है। जो ये सुनते हैं, जो समझ बैठे हैं, सुनते ही सुनते हम आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान हो जाएगा, हमें पढ़ते ही पढ़ते हमें ज्ञान हो जाएगा, और स्वयं अंतर निर्णय नहीं करते, अंतर्मुख पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे जीवों के लिए ये बात है। कैसे लिखा है? क्या बिना उपाधि के बोले ही नहीं रहे? अरे एक काम करो, आप तो अकेली दाल रोटी बना दो भैया, हमको नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए, हमारा राग तो नहीं मान रहा है? तुम्हें नहीं चाहिए, हमारा राग तो नहीं मान रहा भैया। तबीयत खराब है, मैं कोई केवल अरे तो एक पापड़ी सेक दिया, हमारा राग नहीं मान रहा, 4 मुनक्के सेक दिए, ले भाई तुम्हारे पथ भी हो गए और हमारा मन भी हो गया। कैसी उपाधियां हैं देखो, मोही जी उपाधियां भी देता तो बाहर की ओर से, संयोगों की उपाधि। बड़े धनी हैं, पैसा वाला आदमी है, मिनिस्टर है, कलेक्टर साहब है, वो वहां का अध्यक्ष है, वहां का वो मंत्री है, उपाधियां भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये इनकी उपाधियां भी समाधिमय है। क्या समझ रहे हो? कैसी उपाधि? सहज, कृत्रिम नहीं, बनावटीपन नहीं है, यहां नई नहीं है। सहज के 2 अर्थ हो गए, एक सहज, सहज, समझ गए होगे? बोलो भाई, इसको दूसरा शब्द बोलो, सहभावी। सहज माने सहभावी, जब से जीव है तब से इसमें चैतन्य है। कि जीव तो साहब अनादि थे, तो चैतन्य भी उसमें अनादि थे। ये चैतन्य लक्षण भी कोई नया बाद में ऐसा नहीं है। जीव अनादि से है तो उसका चैतन्य लक्षण भी अनादिकाल से। एक तो सहज का ये हो गया, और दूसरा सहज, सहज का मतलब ये कोई कृत्रिम नहीं है, बनावटीपन नहीं है इसमें। कई बार लोग कहते हैं, देखो ये विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने हैं अल्पश्रुतम श्रुतवताम, ये लघुता प्रकट की है। वे थोड़े अल्पश्रुत थे, थोड़ा ही वे थे तो बहुत ज्ञानी, लेकिन उन्होंने लघुता प्रकट की है अपनी। सच पूछो तो लघुता प्रकट की है कि उन्हें लघुता लगती थी? क्यों? उनकी नजर थी सहज ज्ञान पर और केवल ज्ञान पर। कभी आपने कोई वाक्य पढ़े हैं थे? गणधर देव ऐसा बोलते हैं, कहां भगवान का 3 लोक 3 काल को, और 3 लोग तो छोटे हैं, अलोकाकाश है, सालोका नाम तलोका नाम, अलोकाकाश है। कहां तो अलोकाकाश है, 3 लोग 3 काल के समस्त पदार्थों को उनकी द्रव्य गुण पर्याय सहित सूक्ष्म एक एक समय अनंत पर्याय सहित युगपत प्रत्यक्ष जानने वाला केवल ज्ञान। कहां हमारा ये अल्प ज्ञान? उसके सामने तो अल्प ही है भाई। ये हॉल बहुत बड़ा है आकाश के सामने। एक जमींदार आ गया, महाराज और हमारे इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े खेत हैं, इतनी बड़ी हमारी जायदाद है, इतना बड़ा ये है और इतनी जमींदारी है हमारी। अब महाराज को कुछ सूझ गया। महाराज माने मुनि महाराज ही मत समझ लेना हर जगह हैं। सूझ गया उनको, तो झट से गए एक नक्शा ले आए, विश्व का नक्शा। बोले भैया यहां में बताइए तेरी जमींदारी कहाँ है, कितनी बड़ी है देखिए ना। अब विश्व का नक्शा बेटा, उसमें एशिया कितनी आएगी और भारतवर्ष कितना। तुमने विश्व का नक्शा देखा होगा, कौन सी क्लास में हो? हाँ, तो 8वें में विश्व का नक्शा, संसार का नक्शा देखा ना, उसमें फिर एशिया इतना द्वीप आएगा और फिर भारत कितना आएगा, और भारत में मध्य प्रदेश कितना आएगा, और तेरी जमींदारी कितनी आएगी, गांव कितना आएगा, ये छतरपुर कितना उसमें आएगा। भैया एक सुई की नोक नहीं लगा पाएगा, फालतू ऐसा है। तूने देखा है? कूप मंडूक कहते हैं ना,
कूप मंडू, कुआ का मेढक बना रहेगा। तुझे लगता बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। अरे काय का ज्ञान? जिन्होंने सहज ज्ञान नहीं देखा, जिन्होंने केवल ज्ञान नहीं देखा, उनको बहुत लग सकता है, लेकिन जिन्होंने सहज ज्ञान देखा, केवल ज्ञान देखा, उनको कहां से बहुत लगेगा। आपने कहा बहुत विस्तार से टीका करी। और अमृतचंद स्वामी कहते हैं हमने बहुमान से अपने ज्ञान से जितना योग उपयोग लगाकर जितना कह पाए हम, उतना अभी ऐसा लगता है मानो आगी में सौंपी गए घी के समान। अग्नि में घी डालो ना, कितना डाल दें तो पता पड़ जाए। क्यों? ये बेटा चूल्हे में 1 टीन घी डाल दें तो पता पड़ जाएगा 1 टीन घी, वहां तैरने लगेगा। और 2 टीन डालें तो 1 कुंटल डाल दें तो धीरे धीरे उसमें 1 कुंटल घी डाल दें, धीरे धीरे डालते रहे, स्वाहा स्वाहा, तो वो स्वाहा ही होता जाएगा, वहां कुछ पता नहीं पड़ेगा। ऐसे अनंत महिमावंत शुद्धात्मा, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनेकांतमय आत्मा, जिसकी अनंत महिमा अनंत ज्ञान में भी अनंत ही लिखी है, कितने दिन कहें बैठ करके। कई लोग कहते हैं ऐसा तो जो विषय पूरो ही नहीं होने। हमने कहा शुरू तो हो जाए भैया, पूरो तो सब हो जाएगा। ज्ञान की पूर्णता ज्ञान में ही भाषित होती है, और ज्ञान की पूर्णता ज्ञान में प्रतिष्ठित होने पर ही होती है। बाद बाकी व्याख्या तो भैया अधूरी है। ऐसे ही बैठे रहें और इसी की चर्चा करते रहें 10 दिन, तो वो अधूरी रहना है। शब्दों की सामर्थ्य सीमित है, तत्व असीम है, अनंत है। तो उन्होंने कहा जो हमने जोर शोर से अपनी ताकत लगा के जितनी कह पाई। एक छोटा बच्चा था, उसने अपनी नानी को फोन किया, सही घटना है नानी, हमने पैसा हमने जोड़े, हमारे रुपए हो गए इकट्ठे गोलक में, और हमको एक मंदिर बनवाना है। तो उन्होंने पूछा बेटा कितने हो गए? 1500। समझ गए? अब बता 1500 में का मंदिर बनेगा? उस बच्चे को लगते हैं इतने रुपए हो गए, बताओ, 1-1 के सिक्का, 5 के सिक्का, 10 को, और इतने रुपया हो गए 1500। अब वो ऐसा कह रहा। अब आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि बाल बुद्धि की बातें हैं। इतनो बड़ो, ऐसा कहते ना, कर प्रमाण के मानते गगन पे के वंत, त्यों तुम गुण वर्णन करें कैसे आवे। तुम्हें बहुत लगता है, हमें ऐसा लगता है अभी कुछ किया ही नहीं है। और ऐसा आप अपने घर कहीं जाते हो, घर में भोजन करने, कहीं ऐसी भाषा होती है। आप कहते भैया ये इतना का बना लो, इतना का को बना लो। और कहती भाई कहती है अभी तक कछु नहीं बनाओ, कछु तो नहीं बनाओ, कछु नहीं है का वहां। बाई कहती है कुछ नहीं बनाया, और आप कहते हो इतना, बोलो है सही कि नहीं? और आप कहें कुछ भी तो नहीं बनाया, भाई के इतना तो बना लो, अब यार मरेंगे। ऐसे आप मान ले हमारी बुद्धि इतनी तो है, और मर गए मुफ्त में। जिन्होंने अपने केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं समझा, सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं जानी। कैसा केवल ज्ञान? ए बेटे भजन में से बोलना, कैसा केवल ज्ञान? जिसमें लोकालोक झलकता ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। बस कैसा ज्ञान? जिसमें लोकालोक झलकता। कुछ अधूरा है शब्द, भजन में तो सीमित शब्द आएंगे, उसको पूरा तो करो। लोकालोक झलकता, कैसा झलकता है? प्रत्यक्ष झलकता है। कैसे झलकता है? युगपथ झलकता है, एक साथ और युगपथ, जिसमें लोकालोक एक साथ झलकता है और युगपथ झलकता है। आपको
कहीं इधर देखते हो तो उधर नहीं देख पाते, उधर देखते तो इधर नहीं देखते, और वो सब की ओर देख रहे थे। अभी हम स्वाध्याय कर रहे थे सवेरे, एक ऐसा बढ़िया विशेषण आया, ये भगवंतों का जो ज्ञान है ना, भगवान कहते हैं सकल इंद्रिय गुण समृद्धम। वो भगवान जी क्या, अभी तक तो ये पढ़ते थे भगवान इंद्रिय से रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहते हैं, और ये सकल इंद्रिय गुण समृद्धम, सकल इंद्रिय गुण से समृद्ध, ये क्या अर्थ हुआ? बड़ी अटपटी भाषा है कि तुम्हें लगती है ना अटपटी, मतलब एक एक इंद्रिय एक एक विषय को देखती है, एक एक समय में देखती ना, तो ये सकल इंद्रियां अपने अपने विषयों को जानती हैं। स्पर्शन इंद्री स्पर्श को है, रसना इंद्री रस को, 8 प्रकार के स्पर्श। हाँ बोलो आगे बेटा। 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार के वर्ण, 7 प्रकार के स्वर, ठीक है ना, ये विषय हैं। इनको एक एक करके जानते, और जो भगवान का ज्ञान है, इन सबको युगपत एक साथ जान लेगा, समृद्ध। जैसे कमजोर आदमी, छोटा व्यापारी जितनी साल भर में कमाई करे उतनी तो वे 2 दिन में कर लेते, समृद्ध लोग कर लेते ना, कर लेते थे। एक भाई था, अब बेचारे तो स्वाध्याय के बिना ऐसे ही भूलापन होता है। अनंत चतुर्दशी को मंदिर आवे, अब मंदिर आवे तो पुरानी जमाने की बात है थोड़ी सी, तो उस दिन दान पुण्य, मंदिर की पूजा का द्रव्य, वो सब बैठ जाते देहातों में लोग, भाई पूजा का भंडार दिखाना है तुम्हें 500 200 100 150, तो वो जार से वो एकदम 100 रुपया, भैया मंदिर आओ करो। अरे का हो करें, ये तो तुम साल भर में करे हो तो हम एक दिन में कर देते, ले 500, बस इतना ही जा। अरे तुम गोलक में 1 रुपया डालते हो, आधा रुपया डालते हो, 2 रुपया डालते हो, 5 4 आना डालते हो, हम देखो 500 एक दिन हम दे रहे, का रोज मंदिर आने। बेचारों को यही लगता है मंदिर बने इतना ही होता है, पैसा का अभिमान बस इतना ही तो कराएगा, और क्या कराएगा। ऐसे ज्ञान का अभिमान बस इतना ही कराएगा, जितना आप इंद्रियों से क्रम क्रम से महीनों में से जिंदगी भर पढ़ पाओगे, उतना तो ज्ञान की स्वच्छता में ऐसे झलक जाए। जिसमें लोकालोक झलकता, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। ठीक है, अब इसे नहीं, इससे ज्यादा बड़ा ज्ञान कौन सा है कोई? इसमें तो कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन जिसमें से केवल ज्ञान प्रकटता, ऐसा अपना सहज है ज्ञान। सर्वज्ञ शक्ति सहज ज्ञान स्वभावी है कि नहीं? नियम सार जी में कहा, शुद्धात्मा सहज चतुष्टय से सनात है। जैसे ये परमात्मा अनंत चतुष्टय के धनी है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे ये शुद्धात्मा भी भगवान है। तो भगवान के चतुष्टय होंगे कि नहीं, कि सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर, जिसमें से ये प्रकट हो जाते हैं। और देखो प्रकट होते ही रहते हैं अनंत काल तक। सोना का एक भंडार, एक सोने का भंडार गवर्नमेंट बना दी, रिजर्व बैंक बना दी, जितने सिक्का चलेगा उतना सोना वो रख देगा। तब तो वो वचन देता ना, धारक को 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया देने का वचन निभाएगो, कहां से धरेगो नहीं तो वो सोना का भंडार है। और एक सोने की खान, कितना अंतर है। भंडार कितना ही बड़ा हो, खान की सीमा तो नहीं, बोलो खान से बड़ा तो नहीं हो सकता। खान में से तो निकलता या निकलता या निकलता या निकलता या उसमें से नया होता जा, वो खत्म होने वाली नहीं। ऐसे सहज ज्ञान तो क्यों भाई, नित्य शुद्ध संपदाओं की खान, खान लिखा है, अनंत गुणों की खान। तो ऐसे विशेषण को यहां याद किया जीव है। नेमिचंद सिद्धांत देव ने जीव को दिखाया, भगवान ने ऐसा कहा। गाथा में क्या कहा? जीव मजीवम दब्बम जीर्णवल बसही जीर्ण दिठम।
और टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य क्या कहते हैं? सहज शुद्ध चैतन्य आदि लक्षण जीव द्रव्य और उससे विलक्षण, विलक्षण का मतलब विपरीत लक्षण वाले, भिन्न लक्षण वाले, उससे भिन्न लक्षण वाला पुद्गलादिक 5 वेदों वाला अजीव द्रव्य। ठीक है ना? द्रव्य द्रव्य की चर्चा हो गई। आगे बोलो। तदुपरांत पहले 6 द्रव्यों की चर्चा पहले अधिकार की में आई। ठीक है? फिर तदुपरांत चित्त चमत्कार लक्षण शुद्ध जीवास्ति का चित्त चमत्कार लक्षण शुद्ध जीवास्ति का आदि 5 अस्थि का है। काल द्रव्य को छोड़ करके 5 अस्थि का हो गए। 5 काल द्रव्य अस्थि तो है, सत तो है, काय नहीं है, वहां काया है, बहु प्रदेशी नहीं है। 5 अस्थि कायों का। फिर आगे क्या कहा? परम चित ज्योत स्वरूप, परम चित ज्योत स्वरूप, स्वरूप अभेद हो गया, वहां लक्षण लक्ष्य का भेद का द्रव्य में गुण पर्याय द्रव्यम, और यहां अस्थि काय प्रदेशों की अपेक्षा प्रधानता से, और यहां परम चित ज्योत स्वरूप शुद्ध जीवाद 7 तत्वों का, जीवाद 7 तत्वों का और निर्दोष परमात्मा आदि 9 पदार्थों का, निर्दोष परमात्मा आदि 9 पदार्थों का के स्वरूप का उपदेश किया है। तो महाराज जी तो समझ में आ गए जीव अजीव, और फिर इसमें आगे एक अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का ये सो आ तो गए इसमें, तो वे एक आ कैसे गए ये बता। मालूम है उन तत्वों की चर्चा करते हुए क्या कहा है? जीवाजीव विशेषा, जीवाजीव विशेषा, जीव अजीव के ही वे विशेष हैं। और फिर महाराज मोक्ष अधिकार, मोक्ष मार्ग अधिकार कहा है कि हाँ भाई इन तत्वों को जाना समझाना प्रयोजन थोड़ी है, प्रयोजन तो सुखी करना है, प्रयोजन तो सुखी करना है। तो इन तत्वार्थों का श्रद्धान ज्ञान ना हो और हे का त्याग उपाधि का ग्रहण ना हो तो जो बता फायदा का हुई जानकारी से। बिल्डिंग मटेरियल ढेर इकट्ठा कर दिया तुमने, और अगर ये तुम निर्माण नहीं करोगे नक्शे के अनुसार, बस फायदा का है, जगह और गिर गई फालतू। तो जानकारी तुम्हारे दिमाग पे इकट्ठी हो गई, लेकिन अगर तुमने हे उपाधि का विज्ञान नहीं किया, हे उपाधि का ज्ञान होना ज्ञान और हे का त्याग होकर उपाधि का आचरण होना, ये चारित्र। और फिर मोक्ष मार्ग के पास ये समझो मोक्ष मार्ग का उत्कृष्ट साधन ध्यान, एकाग्रता, उसकी चर्चा इस ग्रंथ में की है। तो जीव अजीव कहकर के पूरे ग्रंथ के विषय को भी यहां सूचित कर दिया। समझ में आया ना? और क्या कहा? सुनो, जीव मंगल है, तुम अजीव की ओर से अपने उपयोग को समेट कर जीव में एकाग्र हो जाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिनवाणी को कैसे पढ़ना और जिनवाणी में से किसको पढ़ना, मैंने भी स्वाध्याय किया था, पढ़ के बैठा था, लेकिन क्या पढ़ा होगा वो मैं जानता हूं, और क्या पढ़ना चाहिए था ये आप सबने जाना है। सभी नहीं पढ़ा होगा, जितने लोग स्वाध्याय करके बैठे होंगे प्रकरण को, अभी नहीं पढ़ा होगा, पहले कभी पढ़ा होगा, लेकिन उस प्रकरण को तो कई बार सीधे पलट देते। क्यों? इसमें तो ये बता रहा है कि ग्रंथ की क्या विषय वस्तु है। और तो पहली बार कोई ग्रंथ खोलते थोड़ा बहुत देखने में आया था कि हाँ इसमें ये विषय है, ये विषय है, लेकिन उसमें हमारी क्या महिमा गादी, हमारे क्या विशेषण दिए गए हैं, ये विधि आज सीखने को मिली।
एक और पॉइंट दोहरा रहा हूं, जगत स्वयं उपाधिमय है, उपाधियों से घिरा हुआ है, और जब उपाधियों से घिरा हुआ है तो हमें क्या देगा? उपाधि। समाधि तो निर्गंतों के चरणों में सीखी जाती है और शास्त्र से की जाती है। उस समाधि की तैयारी में हम सब लगें, ऐसी भावना से। अभी जो स्वाध्याय की आत्म कक्षा रखते थे उसको आश्रय विराम दिया है, क्योंकि जो विषय अपन ने सुना है यहाँ भगवंतों के चरणों में बैठकर के उसका घोलन चिंतन हो सके, कुछ उससे लाभान्वित हो सके, तो वो कक्षा का अभी विराम दिया है। और उस कक्षा को मैंने रात में ट्रांसफर किया है। रात में जो 8:15 बजे स्वाध्याय होता था वो स्वाध्याय विकास भैया के द्वारा आपको मिलेगा बाकायदा, उसका लाभ आपको मिलेगा। शेष कार्यक्रम हमारे यथावत हैं। अभी स्थिति बोलो। धन्य धन्य वीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी उत्पाद अरुधव्य स्वरूप, वस्तु बगानी सर्वज्ञ भूप। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में। धन्य धन्य बीत रागवाणी, अमर नित्य नित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथंचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बगानी, अमर तेरी जग में। धन्य धन्य बीत भावे शोभा शुभ वंद स्वरूप, आनंदमय मोक्ति रूप। मार्ग बखाती है वाणी, अमर तेरी जग में। धन्य धन्य बीत रागवाणी, अमर तेरी जग में। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निज आदम राम। स्वास्थ्य धन्य धन्य बीत रागवाणी।